नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। आज जब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे हैं और रांची पहुंचने के बाद उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ अभी विधायक दल की बैठक में वो शामिल हुए हैं। लेकिन अभी एक बड़ी खबर ये आई है कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की नेत्री माफ कीजिएगा, गीताश्री उरांव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गीताश्री उरांव शिक्षा मंत्री रही हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दिया है, हमारे जो सहयोगी हैं संजय हमारे साथ, उनसे जानते हैं। संजय, क्यों गीताश्री उरांव ने इस्तीफा दे दिया और इसे क्यों बड़ा झटका माना जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि झटका इसलिए माना जा रहा है कि आज झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे पहुंचे ही थे और उनके सम्मान में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था गीतांजलि में, जो बैंक्वेट हॉल है बोड़िया के पास, उस कार्यक्रम में भी गीताश्री उरांव मौजूद थी। और इसके बाद अभी विधायक दल की बैठक होने वाली थी और उसके ठीक पहले जब खबर आ रही है, अभी जब अविनाश पांडे अपने विधायकों के साथ बैठ रहे होंगे और इस समय जो है एक खबर उनके लिए भी काफ़ी जो है झटका देने वाली खबर होगी, क्योंकि गीताश्री उरांव एक बड़ा चेहरा खास करके झारखंड में है, पूर्व शिक्षा मंत्री रही हैं। और आधार जो उन्होंने बताया है वो उन्होंने ये कहा है अपने इस्तीफे में कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी और जो सरकार चल रही है, मतलब कि हेमंत सोरेन की सरकार, भाषा और स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के जो है झारखंडी जो जन भावना है उसके अनुरूप जो है काम नहीं कर रही है और स्पष्टता नहीं दिख रही है। और खास करके चूंकि ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही हैं लंबे अरसे तक, तो इन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया है कि जो बाहरी लोग हैं, जो झारखंड से बाहर के लोग हैं, वो लोग पार्टी के अंदर जो है हावी हैं और यही वजह है कि झारखंडी जन भावना के अनुरूप जो है वो काम नहीं हो पा रहा है। भाषा को लेकर के विवाद चल रहा है, भाषा को लेकर के कोई स्पष्टता नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से बात नहीं रख पा रही है। आपको पता भी है कि कल भी भाषा को लेकर के बोकारो और धनबाद में आंदोलन होना है। और ऐसे वक्त में जब एक तरीके से लीपापोती की जा रही थी आरपीएन सिंह के जाने के बाद से, आज जब अविनाश पांडे पहुंचे तो पूरे झारखंड भर से कार्यकर्ता और नेता जो है अपने प्रभारी के सम्मान में, उनके स्वागत में जो है पूरे राज्य भर से लोग यहां पे पहुंचे थे। और आप देख रहे होंगे कि लंबी कतारें गाड़ियों की और हजारों की संख्या में जो है कार्यकर्ता और नेता पहुंचे थे आज रांची में। और ऐसे वक्त में गीताश्री उरांव का इस्तीफा देना जो है वो कहीं ना कहीं एक राज्य भर के कार्यकर्ताओं के लिए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, और खास करके जो नए प्रभारी आए हैं, उनके लिए जो है एक मुश्किल की स्थिति पैदा करेगी। जब अविनाश पांडे को एक जिम्मेवारी देकर के भेजा गया होगा रांची में कि जाइए आप नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एकजुट कीजिए, और उसके ठीक पहले आते ही अगर कांग्रेस में इस तरीके के एक विकेट गिर जाता है, तो ये जो है चिंता की बात है, खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए। और कप्तान कहिए या कोच कहिए, टीम का जो बदला और उसके बाद एक विकेट गिर गया, क्रिकेट के भाषा में कहें तो। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गीताश्री उरांव जो है पूर्व शिक्षा मंत्री रही हैं और बड़ा कद रहा है खास करके झारखंड की राजनीति में, अगर आदिवासी राजनीति के हिसाब से देखिए। और उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, जो पत्र लिखा है, उसमें साफ तौर पे उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सिर्फ बाहरी लोगों को पार्टी में जो है वैल्यू ज़्यादा दिया जा रहा है, स्थानीय लोगों को कम महत्व दिया जा रहा है। और यही वजह है कि भाषा को लेकर पार्टी का जो है कोई संतुष्टि वाला स्टैंड नहीं है। इसके अलावा स्थानीय नीति को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। गीताश्री उरांव का जो परिवार है वह बहुत मजबूत बैकग्राउंड से आती हैं और कांग्रेस में जब थी, जीत कराई थी, तो यही वजह है कि उन्हें शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था। अब जिस तरह से आज उन्होंने इस्तीफा दिया है तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि अविनाश पांडे जो आरपीएन सिंह पहले कांग्रेस के प्रभारी थे, वह बीजेपी में शामिल हो गए। अब जब अविनाश पांडे को भेजा गया है, तमाम आपने देखा होगा कि सुबह से ही हम लोग यह तस्वीर दिखा रहे हैं कि एयरपोर्ट पर किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद रांची के बोड़िया में जो गीतांजलि सभागार में कार्यक्रम था, वहां पर किस तरह से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे थे अपने नेता को सुनने के लिए। वहां से सुनकर वह निकले अपने अंदर जोश लेकर। वहां पर गीताश्री उरांव भी, जैसा कि संजय बता रहे हैं, कि वहां मौजूद थी और वहां से निकलने के बाद उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। अभी जब हम लोग ये लाइव सेशन में आपके साथ जुड़े हैं, तब कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है,
जो सीएलपी लीडर हैं, आलमगीर आलम मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, और अभी ये खबर निकलकर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि आरपीएन सिंह जाने के बाद कांग्रेसियों का जिस तरह से मनोबल टूटा था, थोड़ा बहुत भरपाई हुई थी जब आज सुबह सुबह यहाँ पर अविनाश पांडे पहुंचे थे, लेकिन अब शाम ढलते ही जो खबर निकलकर सामने आई है वह कांग्रेस की परेशानी और मुश्किल बढ़ा सकती है। एक तो पार्टी के अन्य विधायकों को किस तरह से इस मसले पर, खास करके स्थानीयता भाषा विवाद जिस तरह से धनबाद बोकारो के इस इलाके में छिड़ा है, उस पर कैसे पार्टी के अपने नेताओं, अपने पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं और विधायकों को जोड़कर पार्टी रख पाती है, यह अविनाश पांडे के सामने बड़ी चुनौती होगी। संजय, अभी तो विधायक दल की बैठक चल रही है, हो सकता है कि बैठक में भी इस बात का जिक्र हो रहा होगा, चर्चा हो रही होगी, उन तक भी ये सूचना पहुंच गई होगी। तो अभी जो 2-3 दिन रहने वाले हैं अविनाश पांडे, लग रहा है कि बड़ा मुश्किल वाला होगा, पहले दिन ही मतलब ये स्थिति हो गई। नहीं, देखिए बिल्कुल गीताश्री उरांव का जो इस्तीफा है उसको आप हल्के तौर पे नहीं ले सकते हैं। आरपीएन सिंह का कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले जाना झारखंड में कांग्रेस को उतना नुकसान नहीं देगा जितना कि गीताश्री उरांव पार्टी छोड़ करके अगर गई हैं तो एक बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस के लिए यहाँ पे है। और सिर्फ मुश्किल यही नहीं है, इरफान अंसारी जो हमेशा अपने बयानों को लेकर के जो है जाने जाते हैं और घिरे भी रहते हैं अलग अलग तरीके के बयान देने को लेकर के, जैसे ही आरपीएन जब गए तो आप लगातार सुन रहे होंगे और द फॉलो अप के जो दर्शक हैं हम लोग लगातार यह दिखा रहे थे कि इरफान अंसारी कैसे जो है आक्रामक तरीके से आरपीएन को लेकर के बयान दे रहे थे। अब नए जो प्रभारी आए हैं उनको लेकर के भी इरफान अंसारी का एक बयान आया है। इरफान अंसारी ने कहा है कि प्रभारी जो है आते के साथ चापलूसों के साथ घिर गए हैं। अच्छा, ये कब कहाँ ये देर शाम का ही बयान है। अच्छा। और किसी चैनल में, हाँ किसी चैनल में चला भी है। हाँ। एक निजी चैनल में, और ये बयान हम लोग अभी तक उस पर स्टोरी नहीं कर पाए हैं क्योंकि इरफान अंसारी को हम लोग जो अभी थोड़ी देर पहले जो दोपहर 3 बजे से जो कार्यक्रम शुरू हुआ वहां पे इरफान नहीं पहुंचे। हम लोग विधायक दल की बैठक में थे, विधायक दल की बैठक में अभी वहां पे गए हैं। बाबा जो हमारे यहाँ से, हम लोग के यहाँ से द फॉलो अप की तरफ से बाबा कवर कर रहे हैं विधायक दल की बैठक को। लेकिन इरफान का जो बयान है, आप देखिए कि कांग्रेस में बहुत आसान नहीं है चीजें। अगर अविनाश पांडे को जब एयरपोर्ट से जब वो निकले होंगे और उनको लगा होगा कि ये जो हजारों की संख्या में जो जिंदाबाद के नारे लगाने वाली जो भीड़ उनके सामने मौजूद है, उससे बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। उस बैंक्वेट हॉल में जो अंदर बैठे हुए लोग थे, जो मंच पे जो लोग बैठे हुए थे, जो बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं और जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, वो लोग जो भाषण दे रहे थे अपने प्रभारी के सम्मान में, वहाँ पे कांग्रेस प्रभारी को ये लग रहा होगा कि बहुत आसान है कि यहाँ पे 18 विधायक है, सरकार बनी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से वो चला लेंगे। लेकिन मुश्किल देखिए कि अभी विधायक दल की बैठक हो रही है और यहाँ गीताश्री उरांव ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी बात है कि इरफान अंसारी वो अगर पहले ही दिन इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कि नए जो प्रभारी हैं वो चापलूसों से घिर गए हैं, मतलब हिम्मत का दाद देना होगा। देखिए हिम्मत का दाद देना होगा कि 5 साल जो प्रभारी के तौर पे काम किया, मतलब कि आरपीएन सिंह का जिक्र कर रहे हैं, 5 साल तक जो है आरपीएन सिंह के आगे पीछे इरफान अंसारी घूमते रहे। 5 साल के बाद मुंह खोले जब आरपीएन चले गए तब भी उनके पिताजी वो खुद बोलते उनके पिताजी की अलग बात है, लोकसभा चुनाव के दौरान उनके पिताजी की एक अलग बात है, फुरकान अंसारी बोलते रहते हैं। लेकिन जो एक विधायक है जीत करके जो रिपोर्ट कर रहा है हमेशा प्रभारी को, वो अगर इस तरीके से बोल रहा है, अभी जैसे अभी आए हैं अविनाश पांडे और उनसे मिलने के पहले ही जो है इरफान ने अपना एक बयान दे दिया, मतलब एक संदेश वहां पहुंचा दिया कि देखो भाई हम ऐसे हैं, सुधरने वाले नहीं हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई नया लोग आया है और हमको कंट्रोल कर लेगा, अच्छे तरीके से अनुशासन में रहेगी पार्टी में, तो वो सब होना नहीं है। इरफान अंसारी ने एक संदेश ही दिया और उन्होंने कहा कि ये चापलूसों से घिर गए हैं। मतलब अभी घंटा 2 घंटा हुआ है जो प्रभारी को आए हुए कांग्रेस में झारखंड में, और इस 2 घंटे में ही इरफान अंसारी ने ये निर्णय ले लिया कि उनके जो प्रभारी हैं वो चापलूसों से घिर गए हैं। उनका कहना यह था कि जो जनाधार वाले नेता हैं उनसे पहले मिलिए, मतलब कि जो अविनाश पांडे एयरपोर्ट पे आए थे वो एयरपोर्ट से सीधे इरफान अंसारी के घर जाते, पहले फिर फुरकान अंसारी से मिलते, फिर उसके बाद फुरकान अंसारी से मिलते, उसके बाद बाकी नेता से मिलते। तो देखिए स्थिति कांग्रेस की जो है ना ऐसे ही, मतलब कांग्रेस में जो कुछ भी दिखता है वो होता नहीं है।
आप जो भीड़ का जिक्र कर रहे थे कि आज अविनाश पांडे जब पहुंचे तो एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ थी। मुझे याद है कि राजेश ठाकुर जब प्रदेश अध्यक्ष बन के लौटे थे तो इससे ज़्यादा भीड़ थी। और उसके बाद देखिए मतलब पार्टी के अंदर ही कई खाने में लोग जो है कुछ लोग हैं जो विरोध करने लगे। उसी तरह अविनाश पांडे आए हैं, आरपीएन सिंह भी इससे पहले जब आते थे तो ऐसे ही भव्य स्वागत होता था। तो एक तो खैर ये तो डिसिप्लिन है पार्टी का कि बड़ा नेता कोई पहली बार आ रहा है तो उसका किस तरह से स्वागत करना है, लेकिन पार्टी के अंदर का जो अंतर्कलह है और कांग्रेस में पहले से ही अंतर्कलह रहा है। तो कहा जाता है कि लोकतंत्र जिंदा है और इसीलिए सबको बोलने का मौका दिया जाता है। लेकिन अब उस लोकतंत्र के सामने एक सबसे बड़ा खतरा ये है कि जिस विवाद को छोड़कर गीताश्री उरांव जा रही है, एक स्थानीयता का मुद्दा को लेकर, एक आपका भाषा विवाद को लेकर, आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले जो गठबंधन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सबसे बड़ी पार्टी है इसमें, वो उसके भी एक विधायक यही चेतावनी दिए हैं और उन्होंने शायद 8 फरवरी तक का मौका दिया है अपनी पार्टी को कि आप इस पर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, नहीं तो हम भी इस्तीफा देंगे। तो आप समझिए कि जो नेता झारखंड की माटी और पार्टी की बात करते हैं, गीताश्री उरांव ने भी जो इस्तीफा दिया है तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मेरे पिताजी माटी की राजनीति करते थे और हम स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय भाषा के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा, और यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब यही बयान आप मैच कीजिए, जो सिल्ली के पूर्व विधायक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं अमित महतो, उनका भी बयान यही मिलता जुलता था। तो जो स्थानीय नेता हैं जो खुद को मानते हैं कि भाई हम यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ कनेक्शन बैठा पाएंगे और मुझे सिर्फ यहाँ की राजनीति से मतलब है। अब एक का नाम और जिक्र करना चाहूँगा, अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का भी बयान उठाकर देख लीजिए। वो जिस तरह से बोकारो में जो गए थे और उन्होंने कहा कि हर हाल में 1932 का खतियान लागू होगा, तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है। तो ये जो इस डायरेक्शन में अब झारखंड की राजनीति जाने लगी है, अब इससे फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को होगा, हेमंत सोरेन की सरकार को होगा, या फिर सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस और राजद को होगा, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, अभी जिस तरह से अविनाश पांडे के आने के साथ ही गीताश्री उरांव ने इस्तीफा दिया है, अब हो सकता है कि इस लड़ी में, इस लाइन में और कई नेता आ जाएं। आपको लग रहा है कि और कांग्रेस के कोई विधायक जो है मुखर होकर ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस के विधायक खास करके भाषा को लेकर के तो कोई सामने नहीं आ पा रहे हैं किसी भी तरीके से। लेकिन अगर आप ये 1932 खतियान का जो बात हो रही है, तो गीताश्री उरांव हमेशा से इसकी वकालत करती रही हैं कांग्रेस पार्टी में। अब तो इस्तीफा दे चुकी हैं वो, लेकिन पहले भी उन्होंने उनकी जो, अगर उनका जो बयान अगर आप ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये मिलेगा कि वो 1932 के आधार पे ही जो है यहाँ का जो खतियान है उसको स्थानीयता का मतलब आधार मानती हैं और उसको लेकर के वकालत भी करती रही हैं। अब जबकि देखिए, आज का डेट ये क्यों चुनी कि आज ही क्यों इस्तीफा देना चाहिए, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। हालांकि कार्तिक उरांव का जो छवि है वो आदिवासी महानायक के तौर पे है और उनको मतलब किसी भी दल के लोग हों, वो लोग उनको तो मानते ही मानते हैं। और जो गीताश्री उरांव जो हैं उनकी बेटी हैं, और गीताश्री उरांव के जो हस्बैंड हैं डॉक्टर अरुण उरांव, वो अभी भाजपा में हैं। आपको ये जानकारी तो है ही, वो भाजपा में हैं। और आज का जो ये इस्तीफा है, आप इसको ऐसे देखिए कि उनको पहले से पता था, और अगर अविनाश पांडे, अगर उनको कोई उम्मीद भी थी, अगर उनके मन में कोई सवाल था कि इन मुद्दों पे जो है बातचीत नहीं हो पा रही है, तो अभी वो अविनाश पांडे से मिलती और उसके बाद जो है कुछ बातचीत होता, अविनाश पांडे को कुछ मौका मिलता महीने, 2 महीने, 3 महीने तक का, कि हाँ भाई इस दौरान जो है आप हमारी जो डिमांड है उस पर आप काम कीजिए, चाहे भाषा को लेकर के हो, स्थानीयता को लेकर के हो, या फिर नियोजन को। कि आपने बताया कि गीतांजलि में जो बैठक थी वहाँ पर गीताश्री उरांव मौजूद थी। कई बार राजनेताओं में यह देखा जाता है कि बैठने की कुर्सी कहाँ लगाई गई है उस बात को लेकर भी नाराजगी हो जाती है। और जैसा कि इरफान अंसारी ने कहा कि भाई जो जिनके साथ जनता का समर्थन है उन नेताओं से बात करना चाहिए। क्या ऐसा है कि गीताश्री उरांव वहां पहुंची और उन्हें वो वैल्यू और अहमियत नहीं मिला? नहीं, ये सब कुछ ऐसे नेताओं को मिल गया और यही वजह है कि वहां से निकली और उसके बाद इस्तीफा दे दी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सब कोई इशू है। इसमें देखिए, इन्होंने पहले ही से अपना माइंडसेट कर लिया होगा कि मुझे इस्तीफा देना है। अब इस्तीफा देना है, लेकिन इस्तीफा किस दिन देना है ये इनके जो चाहने वाले लोग होंगे, ये इनका खुद का डिसीजन होगा कि आज ही के दिन जो है, ताकि एक बड़ा मैसेज जाए। जिस दिन प्रभारी एक नया आदमी आ रहा है कि ये जो घर बिखर रहा है या फिर बिखरने के जिस घर का आशंका है उसको समेटना है,
और उसी दौरान जो है एक लोग घर छोड़ करके जा रहे हैं, तो वो पहले ही से सोची समझी होंगी कि भाई इस दिन क्यों हम निर्णय लें, इस दिन हम क्यों इस्तीफा दें कि नहीं दें। और देखिए कि आज अगर वो इस्तीफा नहीं देती तो इतनी बड़ी खबर भी नहीं बनती जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है खबरें आती जाती कि हाँ उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देने वालों की संख्या डे बाय डे कोई ना कोई जो है छोड़ करके जा रहा है पार्टी। तो अब उस तरीके से खबरों को जो है प्रेजेंट हम लोग नहीं कर रहे होते जैसे कि आज कर रहे हैं कि अविनाश पांडे यहाँ पे आए हैं समेटने एक कोच की तौर पे, जैसा कि आपने कहा भी कि सारे लोगों को जो है समेट के रखेंगे। हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि उनके सामने बहुत चुनौती होगी। अब गीताश्री उरांव के इस्तीफे के बाद जो है ये चुनौती और बढ़ गई है। तो जो दर्शक अभी एक बार फिर से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम अपडेट कर दें कि झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे और सह प्रभारी दोनों आज पहुंचे हैं और पहुंचने के साथ ही एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। पूर्व शिक्षा मंत्री रही गीताश्री उरांव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने बताया है कि वह स्थानीय नीति और भाषा पर पार्टी का कोई स्टैंड क्लियर नहीं होना और बाहरी लोगों को ज़्यादा तवज्जो देना का जो है कारण बताई है और यही वजह है कि वह इस्तीफा दे दी है। फिलहाल कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है और विधायकों के साथ मंत्रणा की जा रही है, रायशुमारी की जा रही है। और उनसे जो पहले भी जब आरपीएन सिंह थे तो कई विधायक जो है नाराज चल रहे थे और क्या वो नाराजगी अभी भी है या फिर नए अभी आए हैं प्रदेश प्रभारी, तो वो तो सिर्फ मुझे लगता है कि पहली जो बैठक है संजय वो हाय हेलो में ही पार हो जाता होगा। जो नाराजगी वाली बात जैसा कि आपने कहा कि इरफान अंसारी ने जो सवाल बाहर उठा दिया मीडिया के सामने कहा, तो बैठक में भी ये बात वो रखे होंगे। अभी तो देखिए जब बैठक समाप्त होगी उसके बाद पता चलेगा कि किसने क्या कहा, क्योंकि आपस में ही लोग चूंकि एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो अंदर की भी खबरें जो है निकल करके सामने आ ही जाती है। लेकिन जिस तरीके से इरफान अंसारी ने मीडिया के सामने बाहर में जो बयान दिया है उससे तो स्पष्ट है कि इरफान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि नए प्रभारी के साथ भी जो है उनका किस तरीके का जो है सामंजस्य रहेगा। बिल्कुल। अभी हाल ही में आपने पुष्पा फिल्म भी देखी होगी, उसमें बड़ा फेमस डायलॉग है झुकेगा नहीं। मुझे लगता है कि इरफान अंसारी उसी अंदाज में है। लेकिन अभी जो है और 2 दिन जो प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे रांची में रहने वाले हैं, तो देखना होगा कि और क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है। जो भी अपडेट होगा हम इसी तरह जिस तरह से सुबह से आपको दे रहे हैं वही देते रहेंगे। अभी की बड़ी खबर यही है कि गीताश्री उरांव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है और जिस मुद्दे के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया है हो सकता है कि झारखंड में इसी मुद्दे पर कांग्रेस के कई विधायक और चलते हुए या तो पार्टी में अपनी आवाज़ मुखर कर सकते हैं या फिर गीताश्री के उरांव के राह पर चल सकते हैं। यह कहना बड़ा मुश्किल है लेकिन माना यही जा रहा है। शुक्रिया।